पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे काम कर रही है। अब ये विचारधारा दूर हो गई है कि मुस्लिम लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं जुड़ते। आज मुस्लिम्स भारतीय जनता पार्टी में आगे आके जुड़ना चाहते हैं। जुड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि ऊपर से जो योजनाएं आ रही हैं, चाहे वो केंद्र की हो या प्रदेश की हो, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहीं कोई भेदभाव नहीं होता। सबको मिलता है। यदि कोई योजना ऊपर से आती है तो उसमें यह नहीं होता है कि केवल हिंदुओं को मिले और मुस्लिम्स को ना मिले। कोई योजना आती है तो उसमें मुस्लिम्स को भी मिलता है और हिंदूज को भी मिलता है। तो दोनों को बराबर साथ में लेके चलना, ये एक बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। लोग हमेशा ये आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी फूट डालो की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, लेकिन इस बार नेतृत्व ने, मोदी और योगी के नेतृत्व ने यह तय कर दिया कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और हम सबको साथ लेके चलेंगे। हमारे माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी 9 बार के यहाँ विधायक हैं। ये तो वो हमेशा से ही करते आ रहे हैं और करके उन्होंने हमेशा दिखाया कि हमने कभी उन्होंने मुस्लिम और हिंदू में भेदभाव नहीं किया। और बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जब कोई मुस्लिम पहुंच जाए तो वो उससे पहले पूछ लेते हैं कि तुम्हारा काम बताओ, तुम्हारा क्या है, और उसका काम तुरंत करते हैं, क्योंकि उसको ये ना लगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और हम पर ध्यान नहीं देते। वो सब पर ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं? देते हैं। सुरेश खन्ना जी आपका काम पहले करते हैं या नहीं करते हैं? तो बस यही हमको ध्यान में रखना है और अपने लोगों तक ये संदेश पहुंचाना भी है कि भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती है। ये भ्रम हमको मिटाना पड़ेगा, इसको हमको दूर करना पड़ेगा अपने लोगों के बीच से और उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जो पार्टियां आज तक आपको इस्तेमाल करती रही सलीम भाई वोट बैंक के लिए, जिन्होंने ये कहा कि मुस्लिम मेरी तरफ आ जाएगा तो हम सरकार बना लेंगे, लेकिन क्या उन्होंने कभी मुस्लिम्स को कुछ दिया? एजुकेशन भी नहीं दी। वो तो ये चाहते हैं कि जितना अनपढ़ समाज रहेगा, उतना कट्टर रहेगा, उतना हमारी तरफ मिला रहेगा। तो ये कट्टरता दूर करने का समय आ गया। आप देखेंगे 2024 के चुनाव के बाद ये कट्टरता कैसे दूर होती है। ये कट्टरता दूर होगी और लोग एजुकेट होके ये समझ रहे हैं कि हमारा हित कौन कर रहा है। जो हमारा हित कर रहा है हमको उसके साथ भी खड़े होना पड़ेगा। आपको आवास किसने दिया? सरकार, भाजपा सरकार ने, मोदी जी ने 2.5 लाख सीधे खाते में दे देना। और सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं, शहर के अंदर और सभी जगह सबसे ज्यादा अगर आवास मिले हैं तो मुस्लिम भाइयों को मिले। लॉकडाउन में किसी ने, कभी पहले भी सरकारें रही, जब इंदिरा गांधी की भी सरकार थी तो जब पूरा बंद किया गया था, वो लगाया गया था, तो उसमें भी कभी किसी ने ये चिंता नहीं की कि गरीब आदमी का पेट कैसे भरेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना के पीरियड में ये चिंता की कि कोई अगर बहुत ही गरीब व्यक्ति है तो उसके घर में राशन की दिक्कत ना हो। तो उन्होंने ये व्यवस्था तब शुरू की थी और देही आज तक वो चल रही है। और ये कह दिया है अभी से कि लोकसभा चुनाव के बाद भी 2029 तक ये व्यवस्था बनी रहेगी। ये बड़ी बात है। तो चुनाव से पहले ये घोषणा कर दी कि अभी हमें आप वोट देने जा रहे हो, लेकिन जिसके बाद भी 2029 तक है। ऐसा नहीं है कि चुनाव तक ये व्यवस्था है उसके बाद नहीं रहेगी। ये 2029 तक व्यवस्था एक्सटेंड कर दी। आपको वो जो गल्ले की व्यवस्था मिल रही है राशन से, वो मिलती रहेगी। तो ऐसी सरकार के साथ हमको भी मजबूती से खड़े होना है और अपना वोट हमको देना पड़ेगा। 3 तलाक जब मोदी जी ने लाया तो आप देखेंगे मुस्लिम महिलाओं ने तो वोट दे दिया, लेकिन पुरुषों का वोट उस प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं गया ना। लेकिन इस बार मुझे ये आशा और विश्वास है कि आप लोग भी इस व्यवस्था को समझ रहे हो कि जो पार्टियां हमको केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती हैं, हमको उनको छोड़ना पड़ेगा और हमको खड़े होना पड़ेगा उसके साथ जो भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करने का रखता है, क्योंकि ये भारत हमारा है और हम इसका नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। तो ये रोशन करने का जिसमें मादा है, जिसमें ये ताकत है कि विश्व में अपना लोहा मनवा दे। चीन भी डरे, पाकिस्तान भी डरे और अमेरिका भी ये कहे
कि भारत का प्रधानमंत्री, भारत का नेतृत्व, भारत की जनता बहुत मजबूत है और आगे और मजबूत होने वाली है। जब हम मजबूत होंगे दोस्तों, तभी हमसे विश्व डरेगा। भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं बनेगा, आपके साथ और सहयोग से बनेगा। और आपका साथ और सहयोग तभी निश्चित होगा जब आप वोट करेंगे। जब आप वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, तब मोदी जी की सरकार बनेगी। हम लोग दोस्तों करते क्या है, जब कोई चुनाव आता है तो हम जाति देख लेते हैं, बिरादरी देख लेते हैं, धर्म देख लेते हैं और हम अच्छे कैंडिडेट को नहीं देखते। अच्छा कैंडिडेट आपके सामने हो और वो जाके अच्छी सरकार भी बनाता हो, ये हमको निश्चित करना पड़ेगा। इस पे हम लोग विचार करें और हम ये तय करें कि जो सरकार पूरे विश्व में भारत को मजबूत कर रही है, जो राफेल भी ला रही है, जो सेना को जैकेट्स भी दे रही है बुलेट प्रूफ, हमारी सेना का कोई व्यक्ति अगर मरता है तो आप देखिए कि उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, वो कोई जात बिरादरी का नहीं होता। यदि वो जात बिरादरी मान के सीमा पर जाए तो शायद हम लोग सुरक्षित नहीं होंगे, क्योंकि फिर तो वो मारने से पहले ये पूछेगा, साहब कि तुम कौन बिरादरी के हो, तुम्हें ना मारे हैं, किस धर्म के हो, तुम्हें ना मारे। वो ये नहीं पूछता, वो ये जानता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं हिंदुस्तानी फौजी हूँ। हिंदुस्तान की सुरक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है और वो करता है। तो हमको ये दोस्तों निश्चित करना है कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। मेरी आप सबसे यही अपील है और यही निवेदन है।